नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, एक अजीब सी परिपाटी आजकल देखने को मिल रही है। गोदी मीडिया से लेकर हर जगह उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया के कुछ कंटेंट को हम देखें, ट्विटर पर चल रहे खेल को देखें तो दिखाई देता है कि किस मुख्यमंत्री के राज में कितने उसके स्वजातीय अधिकारी को मलाईदार पोस्टिंग मिली थी, अच्छी पोस्टिंग मिली थी। इसको लेकर सोशल मीडिया गर्म है। बिहार में नवादा में घटना हुई, 2-3 दलित समुदायों के बीच का आपसी विवाद, जमीन विवाद, उसको लेकर वहां किसी ने यादव एंगल ढूंढने की कोशिश की, किसी ने दबंग एंगल ढूंढने की कोशिश की, और जैसे ही पता लगा कि कोई यादव एंगल नहीं है, कोई मुसलमान एंगल भी नहीं मिल रहा है, कोई दबंग एंगल भी नहीं मिल रहा है, जिसको कि सवर्ण एंगल आमतौर पर लोग कह देते हैं, अचानक से सारे गोदी मीडिया प्लेटफॉर्म्स और तमाम दूसरे लोग नवादा की घटना पर बर्फ डालकर बैठ गए। ये कौन सी पत्रकारिता है? चुनाव होते हैं, नेता का चेहरा सामने आता है, जातीय समीकरण पर जनता ही वोट देती है, हकीकत यही है। तो हम पत्रकारों को भी न चाहते हुए चुनावी राजनीति की समीक्षा जातीय समीकरणों के आधार पर करनी पड़ती है कि किस जाति का मुख्यमंत्री है, किस जाति का प्रधानमंत्री है, किस जाति का कैंडिडेट को टिकट दिया गया है, किस जाति का पार्टी अध्यक्ष है। तो ये चुनाव की एक मजबूरी है, क्योंकि जनता के सोचने समझने का तरीका काफी हद तक बहुत साफगोई के साथ कहा जाए तो यही है। लेकिन अब उससे इतर सामाजिक आचार व्यवहार, पत्रकारिता, कोई घटना हो जाती है, वो घटना, किसी तरह की पोस्टिंग, इन सब को लेकर जातीय एंगल ढूंढने की जो कवायद है, निश्चित तौर पर जनता को इससे लेना देना नहीं है। जनता विधायक का चुनाव, सांसद का चुनाव, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का चुनाव करते वक्त अपनी जाति के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर तो रखती है, वोट देने के लिए उस एंगल पर चली जाती है आमतौर पर। लेकिन अब मुख्यमंत्री का सचिव कौन हो, या कहीं कोई बवाल हो गया तो उस बवाल में किस जाति का व्यक्ति किस जाति के व्यक्ति पर एट्रोसिटी करता हुआ पाया गया, इसको लेकर जनता में बहुत ज्यादा लोगों को फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने किसी को पीटा तो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मारा, अगर किसी ने किसी के घर को आग लगाई तो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को, या एक व्यक्तियों के समूह ने दूसरे व्यक्तियों के समूह को के घर को आग लगाई, अगर उससे भी विभत्स घटना किसी ने की किसी के साथ तो एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह ने की, न कि उसकी जाति के लोगों ने की। ये खेल आज की तारीख में जो चल रहा है, इस खेल को लेकर के उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी को लेकर सोशल मीडिया में चल रहा है, बिहार में नवादा की घटना को लेकर चल रहा है, और उस पूरे घटनाक्रम को आप देखें तो उसमें जनता का हित, जनहित कहीं भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। आज तक कोई यह बता दे कि उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी किस ढंग से काम कर रही है, चाहे वो अखिलेश यादव का शासनकाल हो, चाहे वो मायावती का शासनकाल हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ का शासनकाल हो, ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से काम करती रही है, और ब्यूरोक्रेसी क्या अपने नेता का जो एजेंडा है, जो विकास कार्य है, क्या उसको लेकर सजग है? कभी आपने देखा कि ब्यूरोक्रेसी की सफलता या विफलता के ऊपर कोई कार्यक्रम कोई करता हो? एक्सप्रेसवे के बीच में पैचवर्क बन रहे हैं, आखिर इस एक्सप्रेसवे को किसने बनाया? क्या ब्यूरोक्रेसी अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? कहीं कोई पत्रकारिता इस पर होती हुई नहीं दिखेगी। कोई नेता या मुख्यमंत्री ये नहीं कहता कि खराब एक्सप्रेसवे बनाओ ताकि टूट जाए और जनता उसके लिए उस पार्टी की सरकार को वोट ना दे। ये कभी कोई नहीं कहता। लेकिन बीच में कमीशन खोरी का रास्ता यदि कोई तैयार करता है तो ब्यूरोक्रेसी है। लेकिन बजाय उस पर अटैक करने के, बजाय उस पर सवालिया निशान खड़ा करने के, एक बेहद ही नकारात्मक स्तर की पत्रकारिता किसी की जाति या धर्म देखकर शुरू होती है। नवादा की बात करते हैं। नवादा के मामले में सबसे पहले कुछ नेताओं ने भी उसमें कोशिश की। एक तो केंद्र में मंत्री बने बैठे हैं, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उसे एक जातीय एंगल देने की कोशिश की और एक ऐसे समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश की जिसके बारे में पता चला कि वहां कोई है ही नहीं उस समुदाय का। अगर कोई यादव होता नवादा की घटना में, अगर कोई राजपूत होता, अगर कोई भूमियार होता, तो जो ये दबंग एंगल चलाया जा रहा था अब तक बवाल काटा गया होता, अब तक
उसे किसी पार्टी के खिलाफ, किसी दल के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए मोहरा बनाया गया होता, लेकिन वो एंगल नहीं मिला, क्योंकि ये 2-3 दलित समुदायों का आपसी मामला था। अगर गलती से वहां कोई मुसलमान होता तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हाल होता। इस देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट के पोर्ट पर से, उनके बंदरगाहों से ड्रग्स बरामद हुई, पुलिस ने बरामद की। किसी गोदी मीडिया की मजाल नहीं थी कि उस पर खबर चलाए कि यहां से ड्रग्स मिला है। लेकिन जो आरोप जिसे कोई साबित नहीं कर पाया कि कोई कथित पुड़िया शाहरुख खान के बेटे के पास से मिली है, उसको लेकर दिन रात गोदी मीडिया ने जिस तरह से पूरी नंगई के साथ इस देश में माहौल बनाया था, वो भी सब लोगों ने देखा है। कारण क्या था? क्योंकि शाहरुख खान के बेटे के साथ खान लगा हुआ था। कल्पना कीजिए कि नवादा की घटना में अगर किसी के नाम के साथ खान लगा होता, अगर किसी के नाम के साथ यादव लगा होता, अगर किसी के नाम के साथ सिंह लगा होता, तो ये मीडिया अब तक जितना बड़ा टॉर्चर वहां के लोगों का उस घटना से हुआ है, उससे ज्यादा बड़ा टॉर्चर इस देश के समाज का करके गांव गांव में ऐसी घटना करवा चुकी होती। ये जाति और धर्म का एंगल ढूंढने से होता है। जाति और धर्म को चुनाव और चुनावी समीकरण तक सीमित रहने दीजिए, उससे ज्यादा की जरूरत उसकी नहीं है। लेकिन इस देश में गोदीगिरी और गोदीगिरी की मानसिकता से ग्रस्त लोग, ग्रस्त समाज इसी एंगल से, इसी तरह से सोचता हुआ दिखाई देता है। कहां कहां लोग ढूंढेंगे एंगल? कुछ साल पहले मथुरा में एक राम वृक्ष यादव नाम का व्यक्ति, कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसको लेकर चर्चा में आ गया, उसको भी जाति एंगल दिया गया। जो लोग दलित की राजनीति कर रहे हैं, जो लोग इस देश में दलित विमर्श के, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और कांसी राम के मिशन को लेकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, क्या उनमें से किसी ने जाकर के वहां दौरा किया है? क्या वहां मायावती या आकाश आनंद गए हैं नवादा की घटना पर? क्या वहां चिराग पासवान गए हैं पीड़ित पक्ष का हाल डालने? और जिन लोगों ने किया, क्यों किया, उसके बारे में पड़ताल करने वो गए हैं? क्या वहां चंद्रशेखर रावण गए हैं? कोई नहीं गया है। लेकिन राजनीति सबको दलित की करनी है, सबको अपनी जाति की राजनीति करनी है। क्या जीतन राम मांझी ने उस पूरी घटना पर, नवादा की घटना पर, कोई बहुत ही मैच्योर रवैया अपनाया है? वो जिस व्यक्ति का नाम लेकर आरोप लगा रहे थे, उस व्यक्ति के नाम से ज्यादा उसके उपनाम, जो एक जाति विशेष का उपनाम है, इस वजह से उस पर फोकस कर रहे थे। उनके ट्वीट इस तरफ इशारा करते हैं, उनके बोल इस तरफ इशारा करते हैं। और इन सब के ऊपर एक तरफ नीतीश कुमार चुप बैठे हुए हैं, एक तरफ बिहार में तेजस्वी यादव अपनी तरफ से चुप बैठे हुए हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी की लिस्ट और उसमें जातीय नेम और सरनेम को ढूंढने की कोशिश में जो ये खेल गलत तरीके से चल रहा है, इस गलत तरीके से चल रहे खेल पर एक बयान या एक ट्वीट आपने योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव का देखा है कि यह तरीका ठीक नहीं है? किसी का नहीं देखा है। बस अगर कुछ दिखेगा भी तो उस लिस्ट को कोट करते हुए सामने दिखेगा कि हां, उसको कहीं ना कहीं से इंडोर्स किया या कराया जा रहा है। यही इस देश का सबसे बड़ा सच है, यही इस देश में आज की सियासत का सबसे बड़ा सच है कि इस देश में गरीब का बच्चा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सवर्ण हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, महिलाएं हो, उसे अच्छी शिक्षा कहां से मिले, वो कैसे पकौड़ा रोजगार योजना में जाने से बचे, वो कैसे खोमचा लगाने की परिस्थितियों से बचे, इसको लेकर क्या उस स्तर की शिक्षा व्यवस्था पर इनमें से किसी नेता ने, किसी भी पार्टी के किसी नेता ने जनता के बीच जाकर के लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है? सबको अपनी जाति प्यारी है, सबको अपनी जाति की राजनीति करनी है। जाति की राजनीति यदि सारे लोग कर रहे होते तो क्या नरेंद्र मोदी जिस जाति से आते हैं उस जाति के तो सभी लोगों का कल्याण हो जाता। अखिलेश यादव जिस जाति से आते हैं उस जाति के सभी लोगों का कल्याण हो जाता। लालू यादव बिहार के यादवों में से ही कोई नेता अपना उत्तराधिकारी बना देते, उन्हें अपना बेटा ही क्यों याद आया?
नीतीश कुमार अपनी पार्टी का उत्तराधिकारी, पार्टी की कमान किसके हाथ में जाएगी वो तय कर चुके होते, अपनी जाति से ही तय कर देते। वो अब तक नहीं कर पाए हैं क्योंकि उनके बेटे राजनीति में आने को इच्छुक नहीं है। और ठीक इसी तरीके से मायावती की बात करें तो कांसीराम ने तो अपने परिवार के किसी व्यक्ति को उत्तराधिकारी नहीं बनाया, उत्तराधिकार मायावती को सौंपा। लेकिन मायावती ने किसे सौंपा या सौंपने की तैयारी कर रही है? अपने परिवार के सदस्य को, अगली पीढ़ी को, अपने भतीजे को, जो चर्चा है। और इन सब के बीच जनता लड़ रही है जाति के नाम पर कि अमुक जाति का इतना अफसर इस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में और अमुक जाति का इतना अफसर इस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में। अमुक जाति के दबंग ने अमुक जाति के लोगों के घर जला दिए। पहले दबंग शब्द का इस्तेमाल, और जब पता चला कि दबंग कोई और नहीं, दबंग तो जो खुद ही समाज में पिछड़ा हुआ है, उन पिछड़ों के बीच वो दबंग की स्थिति में है। दलित वर्ग के लोगों की स्थिति अगर बहुत साफगोई के साथ कही जाए तो आजादी के 77 साल बाद भी बहुत बदली नहीं है। और यह स्थिति जब बहुत बदली नहीं है तो क्या दलित समाज के अंदर से इस मुद्दे पर कोई जागरूकता दिखाई दी है या नेताओं ने जागरूकता पैदा करने की कोशिश की है? कांसीराम के बाद की परिस्थितियों में किसी ने नहीं की। सबने सत्ता की राजनीति की। किसी को सांसद बनना है, सांसद बन के किसी तरह मंत्री पद पर टिके रहना है। उनको कोई मतलब नहीं है कि नवादा में मरने वाला व्यक्ति और मारने वाला व्यक्ति, जलने वाला व्यक्ति और जलाने वाला व्यक्ति, उसकी जाति क्या है। ट्विटर से खाना पूरी होती है। उसके नाम पर राजनीति करने वाले जीतन राम मांझी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राजनीतिक उत्तराधिकार तो उन्हें अपने बेटे को सौंपना है, जो नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री हैं। और जनता को सोशल मीडिया से लेकर, ट्विटर से लेकर, फेसबुक से लेकर, सबके पॉकेट में जो एक स्मार्टफोन नाम का एक यंत्र आ गया है। ट्विटर खोलिए, फेसबुक खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए, जो भी खोल सकते हैं आप उसे देखिए। हर जगह इस तरह से गंद फैलाई जा रही है। नवादा की घटना को लेकर जिस तरह की परिस्थितियां बनाई गई, उन परिस्थितियों में जाति विशेष को टारगेट करने की घटना, इससे ज्यादा खराब बात नहीं हो सकती। और वो भी उन जाति वर्ग के लोगों को जिनका उससे कोई वास्ता नहीं था। परिस्थितियां सामने आई तो क्या आपने आज किसी नेशनल गोदी मीडिया के सो कॉल्ड नेशनल चैनल पर आपने देखा है कि नवादा को लेकर कोई चर्चा हो रही हो? कहीं नहीं हो रही थी। कल को इसी तरह से यूपी में ब्यूरोक्रेसी को लेकर जो चर्चा हो रही है, एक आध दिन में वो भी ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन सियासत की तासीर तो गर्म कर दी गई, और सियासत की तासीर जब गर्म कर दी गई, उसके बाद सियासतदानों के लिए अगले 1-1.5 साल तक के कंसेंट मैन्युफैक्चरिंग, लोगों के दिमाग के साथ खेलने का एक पूरा टॉनिक, पूरा खुराक दे दिया गया। और इसी खुराक की तलाश में इस देश के राजनेता और राजनेताओं के सोशल मीडिया को हैंडल करने वाले लोगों को मिलने वाला दिशा निर्देश, और उन सब से आगे बढ़कर जनता का वो तबका जो वोट देने, नेता चुनने, प्रतिनिधि चुनने, सीएम पीएम चुनने के लिए जाति को प्राथमिकता देती है, अपने धर्म को, मजहब को प्राथमिकता देती है, वो मानसिकता है जिसका दोहन अंततः इस देश के चालाक राजनेता करते हैं। अब देखते जाइए ये चालाकी कितने दिन चलती है, देखते हैं कि जनता इसे कितने दिन चलने देती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।